चलो वो जो हमने स्टार्टिंग में जो कुछ हमने वैल्यू दिया था, अब उस पर आते हैं हम लोग। इसका क्या यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। जैसे देखो साइन 90 हो गया, 90 तक आपने लिख दिया। 120 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना। 120 के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक दो समझा रहा हूं, बाकी करना तुम लोग खुद से। साइन 90 में कुछ ऐड कर दो कि 120 आ जाए, क्या ऐड कर दो, देखो 30 ऐड कर सकते हो ना बाबू, तो 120 आ जाएगा। साइन, अब ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देखो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा, सीधा लिख दोगे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री है, ठीक। अब देखो कि कॉस 30 का वैल्यू क्या है, देखो कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 में देखना, साइन नहीं, कॉस 30, देखो कॉस 30 √3/2, देखो लिखा है ना हमने यहाँ पे √3/2, तो इसका यानी कि आ गया √3/2। ऐसे ही सारा आप निकाल सकते हो प्लस कर करके, ठीक है। अब जैसे 180 है, तो 180 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 90, क्यों, साइन 90 प्लस 90, तो क्या आ जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझे, हमारी बात समझ में। और ध्यान देना, जैसे अगर आपको सिर्फ टेबल बनाना है, देखो इसके ऊपर वाला 90 से ऊपर वाला आप सारा ऐसे ही करोगे, फार्मूले के बेस पे करोगे, क्योंकि इतना तो याद करोगे नहीं आप, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। और रही बात इसको लिखने के लिए, तो देखो इसका उल्टा हम यहां से कर रहे हैं, देख लो ना, फिर यहां से देख लो ना, 0 आ जा रहा है ना। अब इसके लिए कॉस के लिए आ जाओ, कुछ कॉस के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखो कॉस 120 है, देखो हमने जैसे 90 प्लस किया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 90 प्लस करोगे, आप 180 करके भी ला सकते हो। तो 180 कर लेते हो आप, बाई चांस आपने साइन लिया, साइन वाले के लिए कर रहे हो ना आप, अगर आप 180 लेते हो तो 180 तो ज्यादा हो गया ना, तो 180 में क्या कम करे कि 120 आ जाए, 60 डिग्री, क्यों 60 माइनस कर दो आ जाएगा ना 20। तो साइन देखो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 180 वाले के केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, साइन है तो साइन आएगा, तो देखो 180 में से आप माइनस किए हो ना, तो साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2, कितना आ रहा है, देखो आगे ना √3/2। तो आप जैसा सोच के करोगे वैसा आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। एक कॉस के लिए बता दे रहा हूँ, कॉस 120 के लिए, तो देखो उसको किसी भी प्लस कर सकते हो, 90 प्लस करो या तो 180 माइनस करो, दोनों आंसर सेम आएगा। चलो प्लस वाले बताता हूँ, तो कॉस 90 में क्या प्लस करोगे 30, तभी तो 120 आएगा। और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन थीटा, देखो माइनस में होता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे माइनस में होता है, क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, यानी कि 30 लिखोगे, तो माइनस, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक, बात समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। देखो साइन का आ गया, कॉस का आ गया, जब साइन कॉस का अगर आप सारा ला दोगे तो उसके अकॉर्डिंग टेन कॉट सेक कॉसेक तो ला ही सकते हो, ठीक। तो इजी है, कर सकते हो, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज आपने पढ़ा भी है कि किसी इक्वेशन में आइडेंटिटीज क्या होता है, कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, ठीक, जानते ही हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाएगा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ इट द ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज एंगल एंड इन्वॉल्व, ठीक। तो देखो इसमें जो आइडेंटिटीज है उसको देखो क्या करोगे, आइडेंटिटीज कैसे आ रहा है इसका, ये तो ध्यान दो। पहले हमने ये लिख दिया ABC ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ट्रायंगल ABC में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे है, फॉर्मूला आप जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू P² + B², ठीक। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस क्या है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, AB, चलो इसको रखते हैं यार, चलो पर BC का स्क्वायर, ठीक।
हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो 3 आइडेंटिटीज आएगा, करना क्या है, एक बार ए बी स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर दो, एक बार बी सी स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर दो, एक बार ए सी स्क्वायर से, तो तीनों आ जाएगा। तो हम पहले क्या डिवाइड कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को ए सी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। देखो ए सी स्क्वायर से अगर हर टर्म में डिवाइड कर दोगे तो इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वापस कट के वही आएगा। तो हमने क्या किया, इच टर्म में ए सी से डिवाइड कर दिया। तो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर सब जगह कर दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया। अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी देखो ए बी अपॉन ए सी यानी कि पी बाई एच, तो पी बाई एच को आप क्या बोलते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा बोलोगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये बी सी अपॉन ए बी यानी कि इसको क्या बोलते हो, बी सी अपॉन ए सी किसका रेशियो होता है, कॉस का होता है, याद है ना आपको। साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच को आप क्या बोलोगे, यहाँ पी बाई एच को साइन बोल सकते हो ना, ये कॉस बोलोगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंगल ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए यहाँ लिख दिया हमने, वहाँ पे ए चला गया था, ठीक। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये आपका पहला आइडेंटिटी हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस को पहले लिख दो, साइन को बाद में लिख दो, तो इस तरीके से लिख सकते हो, कॉस को पहले साइन को ऐसे, लेकिन आप ऐसे ही याद करोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। ये साइन है, ये कॉस है। फिर देखो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो वही इक्वेशन हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बी सी अपॉन ए बी को आप क्या बोलोगे, ध्यान देना, 1 प्लस देखो पी बाई बी यानी 10 ए बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, सेक ए बोलोगे, तो देख दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटीज हो गया। फिर अगेन डिवाइड कर दो, किससे, बी सी से, जैसे ए बी से डिवाइड कर दिया हमने, ए सी से डिवाइड कर दिया, अब रह गया बी सी, तो बी सी से डिवाइड करोगे तो देखो ये आपका डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, ठीक। तो ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया, ठीक। तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, बी बाई बी यानी कॉट, देखो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, बी बाई पी होगा ना यहाँ पे, तो बी बाई पी को आप क्या बोलोगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। ये ए सी अपॉन बी सी यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, अपॉन पी यानी कि कॉसिक बोल दोगे, तो यहाँ पे रख दो, ये रेशियो किसका है, कॉट का, ये कॉसिक का, ठीक। तो ये आपका 3 आइडेंटिटीज था, पहला ये आपका था साइन स्क्वायर वाला, ठीक है, फिर ये था, फिर ये था। अब ऐसा नहीं है, देखो इसको आप इससे, अब इसका अप्लाई क्या करोगे, थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे आप इनको आप क्या ले सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन को बोलोगे जब, तो ठीक। ऐसे ही कॉस को जब उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे इनको भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसा हमें जरूरत पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि आप उसी हमेशा इसी तरह से आइडेंटिटीज को यूज करना है। और ये इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है इसके बेस पे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इनको भी क्या लिख सकते हो, जैसे कि 10 स्क्वायर ए लिखे हो, इसको यहाँ रहने दो, 1 को उधर भेजो, तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। वैसे सेक को इधर बुला दो, 10 को उधर भेज दो, इस कई तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये है कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ, और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, अरे बात समझ में। ऐसे यहाँ भी हटा दो, ये भी रूट में आ जाएगा। तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है।